चलिए आज स्टार्ट करते हैं क्लास 6 का चैप्टर 10 है जो कि अच्छा आज चैप्टर 10 क्लास 6 का चैप्टर 10 स्टार्ट करने वाले हैं। डेट कितना है? 19, 12, 22। ठीक है। क्लास 6 चैप्टर 10 रेशियो है ना। आज रेशियो स्टार्ट करने वाले हैं जो कि क्लास 6 का है। रेशियो, प्रोपोर्शनल एंड यूनिटरी मेथड। देखिए रेशियो क्या है, पहले हम लोग ये जान ले कि रेशियो कहते किसे हैं। द रेशियो ऑफ टू नॉन जीरो नंबर a and b in the fraction a by b and we write it as a is to b। ठीक है। रेशियो हम उसे कहते हैं जो a और b के फॉर्म में हो, मींस a by b के फॉर्म में हो, उसको क्या कहते हैं? रेशियो कहते हैं। ठीक है ना। a by b के फॉर्म में हो, जैसे कि बताते हैं, बोल रहे क्या a by b है ना, a by b के फॉर्म में है तो उसको रेशियो कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे 6 by 3, 2 by 9, 4 by 8, ये क्या है? रेशियो है, मींस फ्रैक्शन फॉर्म में है। किसमें? फ्रैक्शन फॉर्म में है ना। ठीक है। लेकिन इसको रेशियो फॉर्म में हम कैसे लाएंगे? जैसे ये 6 by 3 है ना, तो ये अगर कट रहा है बाबू तो काटेंगे। ठीक है। और उसके बाद रेशियो फॉर्म में अगर नहीं कट रहा है तो बताएंगे। जैसे 2 by 9 किसी टेबल से नहीं कट रहा है तो 2 by 9 का रेशियो क्या हो जाएगा? 2 रेशियो 9। ये जो दो ऐसे ऐसे जो डॉट देते हैं सेम लेवल में ऊपर नीचे, इसी को कहते हैं रेशियो। दो डॉट को हम लोग क्या किस नाम से जानते हैं? रेशियो के नाम से जानते हैं, या फिर पॉइंट कहते हैं, इस टू भी कहते हैं। ठीक है। हाँ, पॉइंट भी कहते हैं। यही जब एक सिंगल पॉइंट होता है तो डेसिमल हो जाता है। यही जब हम लोग लिखते हैं क्या लिखते हैं? राम इज अ गुड बॉय, लिखते हैं ना, राम इज अ गुड बॉय, तो ये बिंदु देते तो फुल स्टॉप भी हो जाता है। तो इसका सब अपना अलग अलग ये है। ठीक है। अलग अलग जगह पे अलग अलग उसका नाम है। ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे जब डबल ये दिए तो डबल इज टू लगाए तो हमारा रेशियो हो गया। ठीक है। और एक डाले तो फुल स्टॉप वाला हो गया। ठीक है। इरेज करें। और अगर सिंगल डालते हैं तो ये हमारा डेसिमल हो जाता है। ठीक है। यही होता है ना, है कि नहीं? अगर दो नंबर के बीच में एक डॉट डालते हैं तो क्या हो जाता है? रेशियो डेसिमल हो जाता है। एक डॉट डालते हैं तो डेसिमल क्या आता है? डेसिमल है ना। जैसे 2.6 ये किस फॉर्म में है? डेसिमल में। ठीक है। अगर हम डाल दिए 2 रेशियो 6 तो ये क्या हो गया? रेशियो फॉर्म में हो गया, है ना। अगर कोई इंग्लिश में सेंटेंस लिखते हैं उसके बाद फुल स्टॉप लगाते हैं तो वो हमारा क्या, अब ये सेंटेंस खत्म हो गया, अब इसके आगे स्टार्ट कीजिए या दूसरे लाइन में जाइए। जैसे हम लोग कंप्यूटर पे टाइप करते राम इज अ गुड बॉय या कुछ भी सीता इज अ गुड गर्ल, इंटर मारते हैं ना नेक्स्ट लाइन आने के लिए। तो उसी प्रकार। ठीक है। तो ये समझ में आ गया कि रेशियो किसे कहते हैं, डेसिमल किसे कहते हैं, सब पता हो गया आपको। ठीक है। रेशियो का डिफिनीशन लिखा दे आप लोगों को। ओके। देखिए रेशियो का डिफिनीशन क्या होता है? डिफाइन रेशियो नहीं, सीधा लिख देते हैं रेशियो। देखिए रेशियो किसे कहते हैं, तो मैं अभी बोली द रेशियो ऑफ टू नॉन जीरो नंबर। टू नॉन जीरो मतलब जीरो उसमें नहीं आना चाहिए। जो जीरो जो होगा ना, ये जो जीरो ये रेशियो में नहीं आता है। ठीक है बाबू। हाँ, तो नोट कीजिए आप लोग, द रेशियो ऑफ याद हो जाएगा सुनते सुनते, द रेशियो ऑफ टू नॉन जीरो नंबर टू नॉन क्या जीरो, नॉन जीरो। ठीक है। ये गीला है ना, इस वजह से ये दिख नहीं रहा है। टू नॉन जीरो, टू नॉन जीरो नंबर आप लोग लिखिए, मैं ओरली बोलती हूँ। टू नॉन जीरो नंबर
A and B is the fraction A by B is the fraction A by क्या मैं B. बोली A by A by B. B मतलब वैसा नंबर जिसका कि फ्रैक्शन A by B फॉर्म में हो उसको क्या कहेंगे रेशियो. उसको क्या कहेंगे रेशियो कहेंगे रेशियो जो है वो फ्रैक्शन का A by B फॉर्म में होता है रेशियो जो है फ्रैक्शन का A by B फॉर्म में होता है उसी को क्या कहते हैं रेशियो कहते हैं ठीक है इसको कैसे हम लोग राइट कर देंगे मतलब कैसे लिखेंगे मतलब A रेशियो B या फिर कुछ लोग इसको कहेंगे A:B इसका दो नाम है एक तो ये हम पढ़े कि A रेशियो B ठीक है या फिर A:B आपको जो अच्छा लगता है जो इजी लगता है वो आप कर सकते हैं ठीक है अब उसके बाद बस यही है अब इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे जो एक्सरसाइज है समझ में आ गया आप लोगों को रेशियो आ गया चलिए एक दो पहले एग्जांपल सॉल्व करते हैं उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे चलिए एग्जांपल जैसे है 40:25 40:25 क्या है 40:25 या फिर 40:25 दोनों नाम से हम लोग पढ़ते हैं ना हाँ तो इसको कैसे मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे बाबू बताइए कोई एनीवन कोई नहीं सबसे पहले तो मैम ने क्या बोला है कि इसको हम लोग फ्रैक्शन फॉर्म में डालेंगे तो कैसे लिखेंगे 40/25 40/25 वेरी गुड अब ये देखिए कि ये दोनों किस टेबल से कट रहा है बताइए किसी टेबल से कट रहा है ऑफ कोर्स कट रहा है ना 5 के टेबल से 5 5 25 और 5 8 40 तो बताइए ना कटा ना 8/5 तो क्या आ गया इसका आंसर 8/5 8:5 क्या आ गया 8:5 और ये 8/5 जो भी बोली ये क्या हो गया इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म क्या आया सिंपलेस्ट फॉर्म ठीक है चलिए एक एग्जांपल और मैं आप लोग के साथ ये करती हूँ डील करती हूँ जैसे आगे अब एक है मान लीजिए एक दिया हुआ है 75:60 इसको बनाइए आप लोग बताइए 75:60 75:60 इसको सबसे पहले क्या करेंगे फ्रैक्शन फॉर्म में करेंगे मींस फ्रैक्शन फॉर्म मींस A by B फॉर्म है ना मींस 75/60 अब ये देखेंगे कि ये दोनों किससे कट रहा है तो किससे कट रहा है हाँ बोलिए 5 से कट रहा है ना 5 से कट जाएगा या फिर और भी आप बताइए किससे कट रहा है नहीं बाबू किसी जब भी काटेंगे तो कोई एक टेबल से अपर और लोअर दोनों को काटना है ठीक है तो ये 15 के टेबल से भी कट जाएगा 15 का टेबल आता है मैम रुकिए 15 से भी कट जाएगा ठीक है तो इसको 15 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा 15 का टेबल बोलिए 15 4 जा 60 और 15 5 जा 75 वेरी गुड तो 15 4 जा 60 और 15 5 जा 75 मींस 5:4 या फिर 5/4 इज अ सिंपलेस्ट फॉर्म यही होगा ना सिंपलेस्ट फॉर्म ओके समझ में आ गया आप लोगों को चलिए मैं एक एग्जांपल ओके एक एग्जांपल और ओके एक एग्जांपल और आप लोग के लिए समझ में आ रहा है सभी को यस मैम कोई डाउट नो डाउट ओके एक एग्जांपल और एक मैं और एक बहुत इजी देती हूँ बहुत इजी ठीक है वो ये है ये आप लोग तो बस चुटकी में बनाइए ठीक है 14/28 चलिए फटाक से आप लोग बनाइए तो
मैं डायरेक्ट इसको फॉर्म में ही कर दी, मतलब फ्रैक्शन फॉर्म में कर दी। मान लीजिए ये दिया रहता 14:28, तो बताइए इसका क्या आएगा रेशियो? 2:4. क्या? 2:4. नहीं, गलत है। नेक्स्ट देखिए 14 का टेबल आता है सभी को। 14 1 जा 14 जा, तो 1:2 आएगा ना। हम 7 से भी तो कट कर सकते हैं। आप कॉस बाबू ठीक है, आपका मान लेते हैं मैम 7 से कटेगा। गुड, क्यों नहीं कटेगा? 14/28, 7 2 जा 14 और 7 4 जा 28, तो ये 2/4 हुआ ना। हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है। इसका भी कट सकता है। इसका भी कटेगा। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 1/2 हुआ ना। तो 1/2 इज अ सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है ना। ये सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। ओके, समझ में आ गया? चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर इसको एक्सप्लेन करेंगे। फिर मिलते हैं, बाय बाय।